गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस डे पे मैंने इंटीग्रेशन का जो वीडियो डाला है उसमें टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, पर उसके पहले का ये जो आपने कुछ लोगों का डाउट है कि बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को आज यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन डाल रही हूँ। उसके बाद आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज़, ये रिवर्स प्रोसेस है या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। मतलब कि जो भी चीज़ें आप डिफ्रेंशिएशन में सीखते हैं उसका जस्ट उल्टा काम हमें इंटीग्रेशन में करना है। ठीक है, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में पावर को माइनस करके लिखते हो तो इंटीग्रेशन में पावर को ऐड करके लिखोगे। ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएशन क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। बट इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव, विच इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रल। ठीक है, ये तीनों एक ही मीनिंग देगा आपको। इंटीग्रेशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। एंटी डेरिवेटिव इसका एक दूसरा नाम है, क्योंकि डेरिवेटिव किसका नाम है? डिफ्रेंशिएशन का। तो एंटी डेरिवेटिव किसका नाम होगा? आपका इंटीग्रेशन का। इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं इसके ऊपर आप मत जाइए, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स का नोट्स है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब उसके आगे देखिए, इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। यहाँ देखो, दोनों एफ एक्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। एक कैपिटल एफ एक्स है, एक स्मॉल एफ एक्स है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो और वो रिजल्टेंट वैल्यू स्मॉल एफ एक्स देता है, then we say that the antiderivative or the integral of fx is fx. ठीक है, then we say that the antiderivative of the integral of fx is fx, and which can be written as like this. ये साइन जो है वो इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये साइन किसका साइन है? इंटीग्रेशन का साइन है। आपका देखो, ये आपका मेन फंक्शन है, उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो स्मॉल में आ गया। तो जब अब स्मॉल वाला, मतलब ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है ना स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाला अगर हम लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होगा? इंटीग्रेट। फिर अगर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से आपका ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब अभी मैं आपको तुरंत बताने वाली हूँ, तुरंत यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये जो चीज़ मैंने क्या लिखा? ये जो आपका मेन फंक्शन है उसको आपने जब डिफ्रेंशिएट किया तो वो स्मॉल एफ के साथ आया। जब आप स्मॉल एफ मतलब डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उल्टा काम कर रहे हो, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वो आपको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ कुछ कांस्टेंट सी आएगा, जिसको यहाँ मैंने लिखा हुआ है वेयर सी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ये आपका एंटी डेरिवेटिव है, ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो ये डेरिवेटिव मिला था। अब जब डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उल्टा काम कर रहे हो, डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वापस से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है। हियर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड और नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सी देख रहे हो ना, इस सी के कारण ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अमाउंट आपको एग्जैक्टली मिल रहा है वो नहीं पता। सी एक कांस्टेंट कंसिडर्ड है, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू वी आर नॉट गेटिंग हियर। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देयर इज नो डेफिनिसिटी। ठीक है, डेफिनेट नहीं है कि एकदम आपको 2 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 10 मिला, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको एफ एक्स प्लस सी कोई एक फंक्शन मिल रहा है जो कि एक्स के टर्म्स में है, साथ में उसमें कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे से। लेट ई एक्स मतलब एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाता है? इसका पावर जो है ना वो बाहर निकाल ले तो एज अ कोफिशिएंट बिहेव करता है। ये भी नोटिस करने वाला पॉइंट है यहाँ पे। इसका जो ये पावर है उसको जब आप बाहर लेके आते हो तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका कोफिशिएंट बन जाता है, और पावर में से एक कम करके आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हो। और इस पूरे टर्म को 3x² को आप क्या कॉल्ड करते हो? डेरिवेटिव कहते हो। क्या कहते हो? डेरिवेटिव कहते हो। और अब हम लोग क्या करते हैं? अब इसका एंटी डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें, मतलब एंटी डेरिवेटिव टर्म का मतलब ही है इंटीग्रेशन करना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही है क्या करना? इंटीग्रेशन करना। देखो मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही लाइन में लिखा इन्वर्स प्रोसेस। क्यों कहते हैं इन्वर्स प्रोसेस वो बता रही हूँ। तो एंटी डेरिवेटिव है भाई,
चलो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर, डिफ्रेंशिएशन तो हमने कर लिया, डिफ्रेंशिएशन में हमें क्या मिला 3x² मिला। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन का उल्टा काम करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाए जिसका नाम है इंटीग्रल ऑफ 3x² dx। ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, 3x² dx। इसमें भी जो 3 है ना वो आपका कांस्टेंट है। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा वो देखो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया x³, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अब ये कैसे मिलेगा वो देखिए, आपका कोई भी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रल ऑफ x⁴n dx, x के रेस्पेक्ट में, वो फाइनली आपको वैल्यू देता है x⁴n+1, x⁴n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कम कर रहे थे, कोफिशिएंट को बाहर मल्टीप्लिकेशन साइन में लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को क्या बना रहे हो, कोफिशिएंट बना रहे हो। यहाँ पे आपका पावर n है, n कहाँ चला गया, नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पे तो आप माइनस करके लिख रहे थे, 3 - 1 = 2। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 3 + 1, मतलब जो भी 3 मतलब n+1, और जो काम आप पावर के साथ कर रहे हो वही चीज़ आप डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो। तो पहला डिफरेंस क्या हो रहा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में आप चीज़ों को घटाते हो, इंटीग्रेशन में आप चीज़ों को जोड़ते हो। वहाँ पे एक माइनस करते हो डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में एक प्लस करते हो। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि आप जब डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट पे लेके आते हो, मतलब चीज़ों को, पावर को आप मल्टीप्लाई करते हो, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन आप पावर को डिवाइड करते हो। ठीक है, ये 2 मेजर डिफरेंसेस है। आप पावर को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर में लेके जाते हो, यहाँ न्यूमरेटर पे रखते हो। तो अब आप ही बताओ 3x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा देखो यहाँ पे मैं छोटा सा लिखती हूँ, 3 तो कांस्टेंट है, x2 + 1, फिर डिनोमिनेटर में भी 2 + 1, सॉरी 2 + 1, तो क्या मिलेगा ज़रा देखो, x2 + 1 आपको मिलता है x⁴, और यहाँ पे हमारे पास पहले से 3 था, डिनोमिनेटर में भी मिला 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला x³ 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 क्या था, फंक्शन था, x³ मिला। यहाँ पे x³ मैंने लिखा है, x³ क्या था आपका, फंक्शन था। तो क्या समझ में आया, जब आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किए तो वो टूट गया, इंटीग्रेट किए तो वो जुट गया। जब भी आप फंक्शन को, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो छोटा हो जाता, ब्रेक करते हैं हम लोग उसको, लेकिन जैसे ही हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, वापस से हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनलिटी ऑफ द फंक्शन है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन है, वो हमें रीगेन हो जाता है, वो हमें क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, वो सेरेमिक का प्लेट आता है ना, आप किसी भी क्रॉकरी सेट का एक प्लेट अगर टूट गया तो वो क्या हो गया, इन द मैथमेटिकल टर्म वो डिफ्रेंशिएट हो गया, ब्रेक कर गया। उन सारे टुकड़ों को आप चुनते हो, कलेक्ट करते हो, और फिर उनको आप किसी पर्टिकुलर लाइक फेबिक्विक टाइप की चीज़ से चिपका देते हो, फिर आपने उसको जोड़ा। जोड़ना मतलब मैथमेटिकल टर्म में हो गया इंटीग्रेट करना। अगर आपको सारे टुकड़े मिल गए तो वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एक छोटा सा टुकड़ा आपको नहीं मिलता है, तो वो पूरा का पूरा प्लेट जुट तो जाता है, बट वो ओरिजिनल फॉर्म से हल्का सा डिफर हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता होगा, आप रिकॉल करो, कब टूटता है, प्लेट टूटता है, कुछ भी ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब मैथमेटिकल टर्म में डिफरेंशिएशन, एंड आप जोड़ रहे हो मतलब मैथमेटिकल टर्म में इंटीग्रेशन। ओके, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कभी कभी आपको लगता है अरे इतने ही टुकड़े थे, ये बढ़ कैसे गया, कभी कभी लगता है इतने टुकड़े थे, एक कहाँ खो गया। तो वो खोना और जो बढ़ना है ना, वो है ये कांस्टेंट सी। ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। यहाँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फंक्शन मिल गया, x³ को आपने डिफ्रेंशिएट किया, वापस से इंटीग्रेट किया तो आपको x³ मिल गया। बट ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको एग्जैक्टली x³ ही मिले।
एक्स क्यूब कहने का मतलब एग्जैक्टली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन ही मिले, एग्जैक्टली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन व्हाट एवर यू हैड ऑलरेडी वही मिले। कभी कभी क्या होती है ना, चीज़ें बढ़ जाएंगी घट जाएंगी, तो देखिए जब बढ़ जाएंगी घट जाएंगी वो इनडेफिनिट को शो करता है, इसलिए सी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारा जो इंटीग्रेशन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हमने अभी स्टार्ट करा हुआ, एक हमारा है डेफिनिट इंटीग्रेशन जो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 10, दिस इज योर फाइनल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 10 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अब आप इसे डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, क्लियर है, और प्लस कांस्टेंट है आपका 10, तो वो हो गया क्या 0। आपको फाइनल आंसर क्या मिला, डेरिवेटिव क्या मिला आपको, डेरिवेटिव मिला आपको 2x, ठीक है। अब चलें वापस से इसका उल्टा काम करें, अभी तो हमने इसे तोड़ा, अब हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे ना, तो फिर से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, फिर से मैंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा वो देखें आप, यहाँ देखो वापस से फिर वही फॉर्मूला पे चलते हैं, x टू द पावर n dx पे, ठीक है। तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c लिखते हैं। हर डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में हम लोग जोड़ देते हैं c, कभी घट रहा होगा कभी बढ़ रहा होगा, उसको एक कांस्टेंट मेजर कर लेते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले में हीट लिबरेट होता है, रिड्यूस होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, प्लस हीट शो करते हैं ना, वैसे ही टाइप का प्लस c। अब वो प्लस c क्यों आ रहा है, देखो भाई आपको तो डेरिवेटिव में 2x मिला है, क्लियर। जब 2x यहाँ पे आपको मिला हुआ है, आपने जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला मतलब इंटीग्रेट किया, 2 तो कांस्टेंट है, देखो भाई मैं यहाँ लिख दूँ 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। थोड़ा चमक तो नहीं रहा ना, देखिए देखो, ठीक है। अब इसको मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, मैंने भी एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स है भैया, तो 1 था पहले से 1 ऐड कर दिया, 1 था पहले से 1 ऐड कर दिया। अब हमें क्या मिला, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, हमें फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग हियर एक्स स्क्वायर। बट हमें तो 10 भी तो चाहिए, 10 भी तो चाहिए था ना, 10 कैसे मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, इनडेफिनिट हो, या 10 तो हमारा कांस्टेंट है ना। अब देखो 10 हो 50 हो 20 हो 30 हो 45 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, ABCD हो, सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पे 0 ही होता है, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को यहाँ पे सेव करने के लिए कि भाई कुछ हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ होगा, जो कुछ होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, देखो मैंने दोनों लिखा हुआ है, प्लस होगा या माइनस होगा ये नहीं पता हमें, बट कुछ होगा, वो कुछ होगा को कौन शो कर रहा है यहाँ पे, सी। गॉट इट, समझ गए, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। देखो मैंने इस प्रोसेस को यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। मान लो 5 भी है तो भी 2x मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डेरिवेटिव भी, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस c का डेरिवेटिव भी 2x। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, एंटी डेरिवेटिव निकालते हो, इसलिए इस c का यूज़ करते हैं। c कुछ भी हो सकता, प्लस माइनस एनीथिंग, ठीक है, समझ गए क्या हो सकता है। अब चलो अब चलते, थोड़ा बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो समझ में आया होगा आपको, फिर चलो चलते कुछ एग्जांपल्स। अभी देखो इसका मैं एक चार्ट आपको सेंड करूँगी, ठीक है। ये आपका अलजेब्रा का फर्स्ट सेक्शन था, जो कि फर्स्ट फार्मूला, वेरी फर्स्ट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन इज दिस, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। इट्स वेरी फर्स्ट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो, अब ये पूरा सेक्शन अलजेब्रा का था, यहाँ तक का पूरा सेक्शन किसका था, अलजेब्रा का था, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन यहाँ पे अलजेब्रा। अब हम लोग यहाँ ट्रिगो से स्टार्ट कर, अलजेब्रा में यही वैरायटीज़ आनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पावर नेगेटिव कर देगा, फ्रैक्शनल कर देगा, रूट कर देगा, कुछ भी कर देगा, बट पावर ही होगा, एक्स का वेरिएबल होगा, वाई का वेरिएबल होगा, कुछ भी होगा, बस ऐसा ही होगा, ठीक है। अब
हम लोग चलते, मैं आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे सम अप कर रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे वेरी फर्स्ट टी रेशियो इज साइन, ठीक है। तो साइन वाला क्या हो गया, कॉस। साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता रही हूँ भैया, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। मैंने दोनों को साथ में लिखा हुआ। साइन का डिफरेंशिएशन हमने कॉस पढ़ा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा ना जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। अब देखो भाई मैंने यहाँ फिर से यहाँ प्लस सी लिखा, क्योंकि इनडेफिनेट है ना, हमें पता ही नहीं है कि कुछ और भी हो सकता था। जितने इनडेफिनेट है सब में प्लस सी जाएगा, प्लस सी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको आता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन का, माइनस साइन देखो यहाँ बाहर है भाई, अगर माइनस या तो यहाँ होगा तब फिर इधर नहीं होगा, अगर इधर, चलो मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि उधर मैंने लिखा हुआ। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस। जस्ट समझ रहे हो ना, ये माइनस साइन इधर या इधर कहीं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो इसके ऊपर थोड़ा बात कर ले, इसका नाम क्या है। इस साइन को इंटीग्रल कहते हैं, इस साइन को इंटीग्रेंड कहते हैं। जिसको इंटीग्रेशन करना है उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम इंटीग्रैंड है। जिसको इंटीग्रेट करना है उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम इंटीग्रैंड है। और ये ऑपरेटर है, किसके हेल्प से आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो, आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर एनीथिंग। इसका नाम आप ऑपरेटर बोल लो या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोल लो। ये बताता है कि आपका फंक्शन जिस फॉर्म में है ऑपरेटर भी वैसा ही होगा। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होगा। अब व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, ये देखो ये आपका फंक्शन है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये इसको क्या बोलेंगे, आंसर। और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्मेट फॉर फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी डेरिवेटिव, ये ज़्यादा सही है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी डेरिवेटिव। अब थोड़ा आगे चलें, आई हैव रिटन दिस थिंग। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं यहाँ तक का आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि अभी तक के आपके जो वीडियो है ना वो एकदम से 17 मिनट के हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो मुझे एकदम से ब्रेक करना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर वो अपलोड होने में बहुत मुश्किल करता है। ये देखो ये पूरा वैसे, इसका क्या आंसर होगा, x⁻10/10। इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 छुपा हुआ है, तो 1 के लिए देखो कांस्टेंट जो होता है ना उसका 1 यहाँ, वहाँ देखो इंटीग्रेशन में 0 होता है, इंटीग्रेशन में 0 होता है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन x होगा, 1 का, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। और ये इसको इस तरीके से लिखा हुआ मैंने, ये सिर्फ स्ट्रेटली मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट 20 मिनट तक मैं लेके चलती हूँ इस वीडियो को। चलो अच्छा, x⁻n जो मैंने अभी कहा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। बगल में इसके सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म लिखे हुए हैं मैंने, और इधर में इंटीग्रेशन का अभी मैंने इसको करके बताया। x⁻3 का आंसर क्या होगा, x⁻3 में जोड़ दो 1 +4, जो पावर के साथ हो रहा है वही डिनोमिनेटर में जाएगा, जो पावर के साथ हो रहा है वही डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। अब आगे चलो, मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन में 1 पावर लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में 1 पावर हाई करते हैं, ऐड करते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर विल कम एट द कोफिशिएंट प्लेस, मतलब उसमें मीन्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन देख लो, -3 + 1 -2 हो गया, -2 हो गया, तो इस -2 को बचाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में ले आया। n but n should not be negative, लिखा हुआ है n should not be negative। अभी देखो भाई ये वाला चीज 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। वहां से सोचो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। बट ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, log x + c, ठीक है। जरा फिर से जरा देखो यहाँ पे, है ना, ऐसे फिर से देखो।
हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का उल्टा करेंगे ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x प्लस सी, क्योंकि लॉग की जितनी भी वैल्यूज़ आती है ना वो पॉजिटिव होती है, इसलिए उसको सेफली ऐसे लिखा हुआ मॉड में, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है इसलिए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ इस चीज़ को कि पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, इसलिए उसको इस तरह से लिखते हैं। EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है, EX, तो उसी का इंटीग्रेशन भी EX ही होता है। ये बड़ा ज़िद्दी सा फंक्शन है आपका, इसमें कुछ भी कर लो, इसका जो रूट है ना वो हटता ही नहीं है। और बाकी यहाँ फार्मूलाज लिखे हुए मैं अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम है तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, यहाँ तक के आपके होमवर्क है, और फिर मैंने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो डाला हुआ है वहाँ से वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का वीडियो आपको अपलोड करूँगी, PDF भी साथ में सेंड कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।